तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर एलईडी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रपाल साक्य सूरत गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो सोनी का टीवी है, जो सोनी का टीवी आता है उसमें हम पैनल चेंज करते हैं। पैनल चेंज करने के बाद में हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो 5 टाइम ब्लिंक, मिरर का प्रॉब्लम, मैपिंग का प्रॉब्लम। तो उस मिरर और 5 टाइम ब्लिंक को कैसे हम ठीक करें, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब हम सोनी एलईडी टीवी में पैनल चेंज करते हैं उसके बाद में हमारी जो प्रॉब्लम आती है, हमारी 5 टाइम ब्लिंक और मिरर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो। जी दोस्तों, देखें ये सोनी का टीवी है और इसका मॉडल नंबर आप लोगों को बताना चाहूँगा KLB32R512C और ये इसका मॉडल नंबर है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमारा प्रॉब्लम क्या था। इसमें हमने पैनल चेंज किया है, जो कि इसका पैनल है वो ये रखा हुआ है, ये खराब हो चुका है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखें, आप लोग इस पैनल में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो पोलराइजर दिख रहा है वो आप लोग देखें, यहाँ पे ये पूरा उखड़ गया है, डस्ट जैसा लग गया है, कार्बन जैसा। और इसके कारण ये दोनों साइड खराब हो गया और ये जो पैनल है वो अंदर इसके पानी गया है, वाटर डैमेज हो गया है। तो इसको हमने चेंज किया है और आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोग देखें ये हमारा बीओई का पैनल है और जो इसके अंदर लगा था वो भी ये यहाँ पे आप लोग देखें बीओई का पैनल है। यहाँ पे आप साफ देख पा रहे होंगे और इसमें हमने चेंज किया है। और पैनल चेंज करने के बाद में हमारे जो सेट में किस किस तरह की समस्या आती हैं वो आप लोगों को आज बताना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पैनल चेंज करने के बाद में हमें इस बोर्ड में, इस सेट में क्या क्या मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पैनल चेंज करने के बाद में हमें लगानी पड़ती है यहाँ पे LVDS। ये देखिए इस तरह का इसमें FFC बेल्ट लगा था, सैमसंग का जो सप्लाई था यहाँ पे। और अब आप लोग यहाँ पे देखें, ये जो हमारा सॉकेट लगा वो LG का। तो यहाँ से सैमसंग टू LG जो है वो हमने सबसे पहले केबल लगाया है। इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसकी सप्लाई जो है इस साइड से निकल रही है, यहाँ से निकल के और सप्लाई इधर LG में हमारे यहाँ पे आ जाती है। लेकिन वहीं पे ये जो FFC बेल्ट है, यहाँ से निकलने के बाद में सप्लाई हमारी इस साइड में आएगी, लेफ्ट में, और सप्लाई हमें यहाँ पे चाहिए इधर राइट में। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमारा कंफर्म हो गया। अब हम इस सेट को आपको चला के बताएंगे और फिर बताते हैं कि इसकी जो तकलीफ क्या क्या आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एडेप्टर लगाएंगे। यहाँ पे ये देखिए हमने एडेप्टर लगाया और सेट को हमने स्टैंड बाई से रिलीज करना पड़ेगा। ये देखिए हमारा सेट स्टैंड बाई से रिलीज हुआ और यहाँ पे आप लोग देखें, ये देखिए सोनी लिख के आया। और अब ये देखें आप लोग, हमारा 5 टाइम ब्लिंक में आ गया सेट। देखिए यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, फिर से वापस गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 टाइम ब्लिंक में सेट आ गया है। तो अब आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपने देखा भी होगा कि इसमें 5 टाइम ब्लिंक के साथ साथ में हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो उल्टा पिक्चर भी आ रहा है। यहाँ पे देखें आप लोग, फिर वापस काउंटिंग करवाना चाहूँगा आप लोगों को, 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले हमें इसकी जो
5 टाइम ब्लिंक में जा रहा है सेट, उसे हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो 5 टाइम ब्लिंक हटाने के लिए हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, कितनी मुसीबत करने के बाद में ये हमारा 5 टाइम ब्लिंक जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही एकदम मैं सरल भाषा जितना भी आपको समझा पाऊँ, आपको जितना आप समझ सकें कि हम जो टेक्नीशियन होते हैं वो किस तरह मैं आपको समझाऊं कि आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आए और आप अपना काम कर सकें। तो जितना साधारण, जिस हिसाब से एकदम सरल शब्दों में मैं आपको इस पैनल में जो 5 टाइम बिलिंग कर रहा है उसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप हमारा ये वीडियो देखने के बाद में पैनल सोनी में चेंज करेंगे तो ये जो 5 टाइम का बिलिंग आता है वो आप एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से सही कर पाएंगे, आप अपने सेट को ओके कर पाएंगे। तो आइए चले। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो पैनल आईडी है उस पैनल आईडी को हमें, ये इस तरह की जो हमारी पैनल आईडी होती है, देखिए आप लोग, इस सोनी के लिए आती है ये पैनल आईडी। मैं आपको इसका वो दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको मैं साफ साफ दिखाना चाहूँगा। इसका नंबर है S24 पैनल आईडी पीसीबी। यहाँ पे लिखा पैनल आईडी पीसीबी फॉर सोनी एलईडी टीवी। तो दोस्तों इसके लिए जो हमने आईडी आपको बताया, ये इसमें हमारी मेमोरी आईसी लगेगी और हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस पैनल आईडी में हमने पहले आईडी जो मेमोरी आईसी है उसको लगा के रखा है। और ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो पैनल आईडी इसके अंदर लगी हुई है, ये पैनल आईडी हमारी पहले हमने लगाई थी, आगे सेट किया था उसमें। तो इस आईसी को निकाल के हमें इसकी जगह जो पैनल हमने निकाला है, इस जो सोनी एलईडी टीवी में से हमारा पैनल निकला है, उस पैनल की जो आईडी है उसको हम निकालेंगे और हमारे इस जो पैनल है इस पैनल में लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इसकी जो पैनल है आप लोग देखें, ये हमारा हमने पैनल हमारा रख दिया है, जो खुला हुआ पैनल पड़ा था। तो अब दोस्तों देखें, ये हमारा जो पैनल है, ये दूसरा वाला पैनल जो कि खोल के रखा है उसको मैंने यहाँ पे रखा है। और अब मैं आप लोगों को इसके जो पैनल आईडी है वो एक कन्फ्यूजन और है। ये हमारा पैनल 400 स्कोप का है। आप लोग देखें, ये जो पैनल हमारा बीओई का ही पैनल है, लेकिन ये हमारा 2 सोर्स स्कोप लगे हुए हैं और इस पैनल में हमारे 4 सोर्स स्कोप लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारी 2 आईसियां लगी हुई हैं। देखें, जूम करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोग देखें 2 आईसियां लगी हुई हैं। अब हम कंफ्यूज होते हैं कि इनमें हमें पता कैसे लगे कि इसमें हमारी कौन सी पैनल आईडी है। ये हमारी पैनल आईडी होगी, ये होगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि यहाँ पे आप जब देखेंगे जो हमारी सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप ACL और HD हमारा लिखा हुआ है। देखें, अब इसको हम यहाँ से इस आईसी में काउंटिंग करेंगे। आपने देखा होगा यहाँ से बजर मोड में बजेगी, वही हमारी आईडी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब चेक करेंगे तो बजर जो यहाँ से HD ACL है, यहाँ से इस आईसी में भी बजेगा, इस आईसी में भी बजेगा। मैं कंफर्म आपको कर देता हूँ। ये आप कभी कभार सोचें कि हमारी मीटर से हम बजर से चेक कर लेंगे और जहां हमारा मीटर बोलेगा वहां पे हमारी पैनल आईडी होगी, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो दोस्तों, मैंने इसको
सही से इसलिए कर लिया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे HCl के पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे देखिए टेस्ट पॉइंट भी दिए हैं। आप लोग देखें हमारा मीटर बज रहा है बजर में। देखिए ये हमारा HCl और यहाँ पे ये एक टेस्ट पॉइंट है SDA का। देखिए देखिए यहाँ पे भी मीटर की जो बजर है वो बोल रही है, कंटिन्यूटी बता रही है। अब ये आईसी देखिए यहाँ पे भी बोलेगी। देखिए ये आईसी पे भी हमारा SDACL बोल रहा है। देखिए अब इस HCl को चेक कर लेंगे। देखिए दूसरे पिन पे ये भी बता रहा है। तो दोस्तों ऐसे हम कंफर्म बिल्कुल नहीं हो पाते हैं और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको हमें पता कैसे लगाना है। तो जो ये 2 पॉइंट दिए गए हैं टेस्ट पॉइंट, इन टेस्ट पॉइंट के अपोजिट जो अलग आईसी लगी हुई है ये हमारी पैनल आईडी है। यहाँ पे हम मेजर किए हैं तो हमारी जो HCl और SDA हैं वो इसमें बता रहे हैं, लेकिन टेस्ट पॉइंट भी दिए हैं। लेकिन ये जो आईसी है हमारी इस आईसी मेन आईसी के लिए लगी हुई है और ये हमारी जो है वो पैनल आईडी है। तो अब इस आईसी को हम निकालेंगे और उसके बाद में हम पैनल आईडी जो भी आपको दिखाया उसमें लगाने के बाद में फिर हम इस 5 टाइम बिलिंग को लगा देंगे और हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को मैं इसकी पिन डिटेल्स देना चाहूँगा। देखें आप स्क्रीन पे ये इस आईसी की पिन डिटेल्स है। इसके हिसाब से आप जब भी आपका 5 टाइम बिलिंग का पैनल चेंज किए हैं तो आप इस तरह अपना कार्य कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं आपको इस पैनल में अभी आईसी जो पैनल आईडी लगाने के बाद में आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इस आईसी को निकाल देता हूँ। तो दोस्तों इस आईसी में हमने पेस्ट लगा दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इस आईसी को निकालने से पहले एक आपको जानकारी दे देता हूँ। आप इस आईसी को अगर निकाल लेंगे, मान लीजिए आप कंफ्यूज हो गए, आपको समझ में नहीं आया कि इसकी पैनल आईडी कौन सी है, तो आपने इसकी जगह ये आईसी उखाड़ लिया। तो मान लीजिए आपने ये आईसी निकाल लिया और आपने इस पैनल आईडी के जो पीसीबी है उसमें लगाने के बाद में आपने इसको जब पैनल में आप लगाएंगे, सेट को चालू करेंगे तो आपका 5 टाइम ब्लिंक में सेट रहेगा। 5 टाइम ब्लिंक से आपका सेट नहीं निकलेगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि इसके आप जब 5 टाइम ब्लिंक से आपका सेट नहीं निकलेगा तो आप सोचेंगे कि शायद हमारा SDACL है वो पलटी हो गया होगा, उल्टा सीधा तो नहीं हो गया। और जैसे ही आप इस जो HCl और SDA को पलटी करेंगे, चेंज करेंगे, जो वायर आपने दिए हैं मदरबोर्ड में हमारी 5 टाइम ब्लिंक रोकने के लिए, तो जब वो वायर आप पलटी कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तब आपकी जो मेन बोर्ड की जो इंडिकेटर हमारा होता है ग्रीन और रेड ग्रीन रेड ग्रीन इस तरह होने लगेगा। आप समझ जाइए कि ये हमारी फ्लैश आईसी जो हमारी इस आईसी वाली आईसी है, ये हमारी मेमोरी आईसी है, इसको हमको यूज में नहीं लेना है। और उसके बाद में जब ये आईसी आप निकालेंगे, लगाएंगे और आपका काम 100% हो जाएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इसको निकाल लेता हूँ। ये आईसी हमने यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे रख देंगे। और इस पैनल की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको साइड कर देंगे। तो दोस्तों देखिए अब हमने इसको लगा लिया है। आप लोग देखें इस आईसी को हमने इसके अंदर बिठा दिया है। यहाँ पे इसका पॉइंट रहता है, इस पॉइंट को देख के हमें पता लग जाता है कि हमारा किस साइड से सीधा है। आप लोग पॉइंट देख के लगा सकते हैं, इसमें बना रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें ये पॉइंट बना हुआ है,
इस पॉइंट के हिसाब से हमें आईसी को लगा देना है। ये हमारा ग्राउंड है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट, और ये हमारा एचसीएल और ये हमारा एचडीए। इस तरह हमें लगा देना है। और मैं आपको और अच्छे से इसकी पीसीबी दिखाना चाहूँगा। देखें आप लोग, यहाँ पे आप 3.3 वोल्ट एचडीए, एचसीएल और हमारा ग्राउंड, इसी तरह हमें इसके कनेक्शन कर देने हैं। तो दोस्तों अब हमें इसको ग्राउंड कहीं से भी ले लेंगे, यहाँ से हम इसको ग्राउंड दे देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने जो पैनल है वहां से हमने ग्राउंड दे दिया है। और देखिए, यहाँ से हमने ग्राउंड दिया, उसके बाद में ये जो हमारा यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ से हम यहाँ पे हमारे 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। तो हमने चेक किए हैं, हमें पता है। आप लोग कभी भी लगाओ तो चेक करके लगाना है आपको। ये देखिए, अब हमारे इस पीसीबी में 3.3 वोल्ट और ग्राउंड हमारा कनेक्शन आ गया है। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने ये यहाँ पे जम्पर वायर लगाए हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो हमारा मदरबोर्ड है, तो यहाँ पे हमें नहीं देना है। यहाँ पे ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे HDACL लिखा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं देना है। यहाँ की जगह हमें देना है इस मदरबोर्ड में, क्योंकि हमारे जो 5 टाइम ब्लिंक जो जनरेट करता है, जो दिखाता है 5 टाइम ब्लिंक, वो हमारे मदरबोर्ड से आता है। तो हमें जो देना है वो मदरबोर्ड में देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 जम्पर वायर लगाए हैं हमारे एचडीए और एचसीएल में। ये देखें आप लोग, 2 वायर हमारे लगे हुए हैं। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम पैनल चेंज करते हैं तो ये 5 टाइम आता क्यों है। तो सोनी का ऐसा सिस्टम है जो कि उसका ही उसको पैनल लगेगा तभी वो काम होगा। और जब हम कोई भी पैनल दूसरा लगाते हैं तो इस मदरबोर्ड को पता लग जाता है कि ये जो हमारा पैनल नहीं है, और ये मदरबोर्ड हमारा 5 टाइम ब्लिंक जनरेट कर देता है। जब हम इस पैनल की इस पैनल आईडी के द्वारा वही मेमोरी आईसी, वही आईडी डालेंगे, तो ये जो सिग्नल हमारे जाएंगे वो बता देंगे कि आप वो जो ये सिग्नल हमारे जाएंगे वो मदरबोर्ड को कंफ्यूज कर देंगे। मदरबोर्ड को बताएंगे कि ये आपका ही पैनल है और आप इन्हें चलने दीजिए। तब ये हमारा सोनी चलने के लिए, ये मदरबोर्ड हमारा जो 5 टाइम ब्लिंक जनरेट करता था वो 5 टाइम ब्लिंक हमारा नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताने वाले थे कि ये जो जम्पर हमने लगा दिए हैं, और वही जम्पर हम जो वायर हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, ये दोनों वायर आप लोग हमारे हाथ में देख रहे होंगे, और इन वायरों को मैं यहाँ पे इस एचडीए और एचसीएल में हम लगा देंगे। और उसके बाद में ये हमारा 5 टाइम जो ब्लिंक कर रहा था वो हमारा ब्लिंक करना बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक लगा दिया है, अभी हमारा ये दूसरा बचा है, इसको भी हम लगा देंगे यहाँ पे। अब आप लोग यहाँ पे साफ देख पा रहे होंगे कि पूरा हमने ये 2 हमारे जम्पर जो एचडीए एचसीएल वाले आए वो हमने लगा दिए हैं। यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट जो कि यहाँ इस रेगुलेटर से दिया गया है, और ये हमारा ग्राउंड। चलिए अब हम इस सेट को स्टार्ट करके देखते हैं। तो देखें दोस्तों, अब हम इसमें एडेप्टर लगा देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देखें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये 5 टाइम ब्लिंक में आया था, तो हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ से हमें इसको ऑन कराना पड़ेगा। देखिए, ऑन हो गया हमारा सेट। और अब देखेंगे हमारा, देखिए यहाँ पे बैक लाइट भी आ गया।
अगर ये थोड़ी देर तक नहीं आया तो हमारा सेट ओके हो गया। तो दोस्तों आप लोग देखें यहाँ पे हमारा 5 टाइम ब्लिंक से सेट बाहर आ गया। आप लोग देखें यहाँ पे HDMI और यहाँ पे देखें हमारा नो सिग्नल। तो अब देखें आप लोग दोस्तों, ये जो टीवी आप लोग देखें हमारा चालू तो हो गया है, लेकिन अभी इसमें एक समस्या बना हुआ है। वो समस्या क्या है आप लोग देखें, यहाँ पे सोनी, ये देखिए सोनी दिख रहा है और यहाँ पे HDMI, यानी कि हमारा पिक्चर उल्टा है। 5 टाइम ब्लिंक से तो हमारा बाहर आ गया, लेकिन ये समस्या जो मिरर का समस्या है वो समस्या थोड़ा सा परेशान करेगी। देखें आप लोग, ये हमारी परेशानी वाला मुद्दा है। जब भी आप सोनी में पैनल चेंज करेंगे तो मैपिंग, मिरर, 5 टाइम ब्लिंक, ये प्रॉब्लम आपको जरूर करेगी। तो दोस्तों मैं अब इस सेट में मिरर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, देखिए आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। वहां पे हमारा जो ये नीचे का जो नीचे रहता है हमारा सोनी है, और यहाँ पे जो दिख रहा है वो HDMI हमारा सीधा है। तो ये समस्या थोड़ी सी गंभीर है, लेकिन इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। तो दोस्तों इस समस्या को निकलने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर के पास। तो दोस्तों इस आईसी को निकाल के हम अपने प्रोग्रामर में लगाऊंगा, और प्रोग्रामर लगाने के बाद में इसको हम खुद स्वयं भी कर सकते हैं, इसकी कोडिंग करके जो मिरर का प्रॉब्लम है वो खुद भी कर सकते हैं अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो, लेकिन उसमें ज़्यादा मुसीबत होती है। इसके लिए हम इसका सॉफ्टवेयर जो ओरिजिनल है उसका बैकअप ले लेंगे। पहले बैकअप लेने के बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं पैनल आईडी के, वो सॉफ्टवेयर हम इसके अंदर इस मेमोरी के अंदर डालेंगे और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों देखें ये हमारा प्रोग्रामर है, और इसमें जो हम एडेप्टर लगाएंगे, ये इस एडेप्टर में हमारा जो आईसी लगेगी वो यहाँ पे आईसी लगाने के बाद में इसको हम जो हमारा सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को इसका सॉफ्टवेयर उसको ब्लैंक कर देंगे। उसके बाद में इसमें जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो हम चढ़ाएंगे और आईसी हम वापस टीवी में लगा देंगे और हमारा सेट ओके हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमने आईसी इसको इसमें लगा दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद में हमारे जो प्रोग्रामर में कहाँ पे लगानी है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये इसके जैक को यहाँ पे इसको उठा देना है। उसके बाद में ये देखिए हमने यहाँ पे नीचे वाले में लगाया, देखिए ये जो हमारा चिन्ह बना है, और हमें सीधा देख के ये देखिए इसके हिसाब से यहाँ पे भी प्रोग्रामर के हिसाब से बना हुआ है, तो यहाँ पे हमें इसे लगा देना है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ से आपको जो कंफ्यूजन हो सकता है, आप अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये हमारा प्रोसेस पूरा हुआ। अब हम इसको हमारे कंप्यूटर पे चलते हैं। तो दोस्तों अब आ गए हम अपने इस कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अब यहाँ पे देखिए हमारा RT809F प्रोग्रामर है, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हमने इस प्रोग्रामर को कनेक्ट किया है वो इसमें हमारी लगी हुई है फ्लैश आईसी, तो हमको इसको सिलेक्ट करना है स्मार्ट आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही आप देखें
यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गए 2402, 2432, 2464, 24128, 24256, 24512। जो आपका इस प्रोग्रामर में अभी आपको हमने जो दिखाया था वो फ्लैश आईसी किस नंबर की आप लगाए हैं उस नंबर पे आपको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे हमने जो लगाया है वो 2432 लगाया, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमारा ये ओके है तो इसको ओके कर देंगे। और अब आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोग्रामर और कंप्यूटर का जो कनेक्शन है वो हमारा ओके हो गया। देखिए यहाँ पे ओके लिख के आ गया। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इस मेमोरी, इस आईसी के अंदर जो भी डाटा, जो भी सॉफ्टवेयर है, इसको हमें ब्लैंक कर देना है। यहाँ से हमने ब्लैंक कर दिया इसको, देखें। और हमारी जो आईसी है वो 2432 है। उसके बाद में हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें ओपन पे जाना है। देखिए अब ओपन पे आपको ये देखिए ऊपर ही मिल गया हमारा मॉडल नंबर क्या है टीवी का, KLB32R512C। यहाँ पे देखिए पैनल आईडी ओके CP साक्य। उसके बाद में फिर आपको और एक पैनल आईडी दूसरी मिलेगी, देखिए यहाँ पे CH साक्य। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक पैनल आईडी और मिलेगी, देखिए 3 पैनल आईडी हमारे पास और 4 इसी मॉडल नंबर की हमारे पास 4 जो आईडी है वो है। मतलब हमारे पास 4 आईडी है इसकी, इसी मॉडल नंबर की। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इस ऊपर वाली पैनल आईडी को प्रोग्रामर में लेंगे। इसको हमने डबल क्लिक किया और अब आप हमारे जो ये प्रोग्रामर है इसमें आ गया है। और यहीं पे हम इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। देखिए आप लोग हमारा सीधा इसके अंदर ओके लिख के आ गया है, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर आ गया है। तो दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो अभी हमने सॉफ्टवेयर लिया है वो हमारा हो सकता है कि जो अभी इस पैनल में जो रनिंग कर रहा था वही सॉफ्टवेयर हो सकता है, या एडिट किया हुआ, कोडिंग किया हुआ होगा तो ये हमारा जो मिरर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो फिर उसी तरह हमारा वापस मिरर में ही आएगा, उल्टा पिक्चर आएगा। चलिए मैं इस मेमोरी को फटाफट निकाल के और हमारी पैनल पे लगाएंगे और देखते हैं कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या फिर हमें दूसरा सॉफ्टवेयर इसके अंदर दूसरी आईडी जो पैनल की है वो लगानी पड़ेगी। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखें हमने इसको वापस लगा दिया है और अब सेट को एक बार फिर से चालू करके देखेंगे। तो देखें दोस्तों अभी भी हमारे जो सिम्टम्स हैं वही के वही, पिक्चर उल्टा है। यहाँ पे आप लोग देखें सोनी, और जो ये HDMI लिखा हुआ है वो आना चाहिए हमारे उस कोने पे, वहाँ जहाँ पे हमारा नो सिग्नल दिख रहा है। अभी भी हमारे जो सेट का जो सिम्टम्स है वो मिरर का प्रॉब्लम वो अभी सॉल्व नहीं हुआ। चलिए अब हम इसमें दूसरी पैनल आईडी डाल के देखेंगे। तो दोस्तों हम फिर वापस आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह आप वीडियो में देखेंगे वो आपको लग रहा होगा कि एकदम से तुरंत का तुरंत हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इस जो आईसी है, जो पैनल आईडी है, उसको इसमें से निकाल के उस पैनल आईडी का जो पीसीबी है उसमें डालना पड़ता है। उसके बाद में फिर वापस सॉफ्टवेयर लेने के लिए, इसको सॉफ्टवेयर के लिए वापस उसमें से निकाल के इस प्रोग्रामर वाली जो पीसीबी है उसमें डालना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम ब्लैंक मार देंगे जो इसके अंदर अभी जो पैनल आईडी हमने डाली थी, और उसके बाद में हम इसको फिर वापस ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने ओपन किया और अभी कौन सा डाला था हमने, ये। अब हम डालेंगे ये दूसरे नंबर वाली जो पैनल आईडी है दूसरे नंबर वाली CH
साक्य वाली, इसको ओके कर देंगे। ये देखिए हमारे इस प्रोग्रामर में आ गई और यहाँ पे हम इसको कर देंगे राइट। देखिए यहाँ पे राइट करेंगे और ये देखिए यहाँ पे हमारा वापस से हमारी इस आईसी में आ गया। फिर हम आईसी को निकालेंगे और उस जो पैनल की पीसीबी है उसमें लगाएंगे। तो दोस्तों अब हमने फिर वापस इस पैनल आईडी को लगा दिया है और इसका जो सॉफ्टवेयर हमने दूसरा चेंज किया है। अगर इससे नहीं होगा तो हमें तीसरा वाला चेंज करना पड़ेगा। इसको सेट को ओके होना ही पड़ेगा। अब तो देखते हैं इसमें हमारा काम हो पाता है या फिर हमें और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा। तो अब देखें दोस्तों, इसको आई चेक करने की बारी। ये देखिए हमने वापस एडेप्टर लगाया और ये हमारा इंडिकेटर आया और अब देखिए दोस्तों एकदम सोनी सीधा लिख के आया और हमारा सेट ओके हो गया। देखिए जो ये नो सिग्नल था हमारा इस लाइन पे आ रहा था, यहाँ पे सोनी लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो सोनी लिखा आ रहा था वो हमारा सोनी के पास में हमारा HDMI आ रहा था। अब हमारा यहाँ पे आ गया, यानी हमारा दूसरे ही सॉफ्टवेयर में काम ओके हो गया। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी लेने के लिए, इस तरह के काम करने के लिए अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे एडमिन्स बहुत हेल्प करते हैं हमारे ग्रुप में। तो जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई इच्छुक हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे ग्रुप में आने के लिए, वो हमारे सुपर सपोर्टिंग ग्रुप में एडमिशन कराएं और इसी तरह की जानकारी, इसी तरह के फॉल्ट फाइंडिंग हमारे उस ग्रुप में हमारे जो सभी एडमिन्स हैं बहुत लगाव, बहुत मेहनत से आप सभी लोगों के हेल्प के लिए तत्पर रहते हैं। तो जो भी भाई हमारे इच्छुक हैं हमारे पैनल के प्रॉब्लम के लिए, हमारे सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम के लिए, मदरबोर्ड के जो भी जैसे भी LCD LED में प्रॉब्लम है, वो जितना हो सकता है हम लोग प्रॉपर तरीके से आप लोगों को गाइड करते हैं और आपके सेट को ओके करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क करें। हम दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।